जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में आश्विन मास की पूर्णिमा की कथा का श्रवण करेंगे। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा, कोजागर पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस पूर्णिमा से शरद ऋतु का आगमन होता है। हिंदू धर्म की परंपरा में आश्विन मास की पूर्णिमा को हर्षोल्लास से मनाने की धार्मिक और पौराणिक परंपरा है। इस पूर्णिमा में अनोखी चमत्कारी शक्ति मानी जाती है। माना जाता है कि इस दिन जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर धरती पर अमृत की वर्षा करता है और अश्विन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा माता लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा का विधान है। साथ ही इस व्रत को रात को खीर बनाकर उसे खुले आकाश के नीचे रखा जाता है। फिर 12 बजे के बाद उस खीर का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस खीर में अमृत होता है और यह कई रोगों को दूर करने की शक्ति रखता है। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा के प्रकाश में औषधीय गुण मौजूद होते हैं, जिससे कई रोगों को दूर करने की क्षमता होती है। और आश्विन पूर्णिमा की रात को पृथ्वी पर माँ लक्ष्मी का भी आगमन होता है। वह घर घर जाकर सबको वरदान देती है, किंतु जो लोग दरवाजा बंद करके सो रहे होते हैं, वहां से लक्ष्मी दरवाजे से ही वापस चली जाती है। सभी शास्त्रों में इस पूर्णिमा को जागर व्रत यानी कौन जाग रहा है व्रत भी कहते हैं। इस दिन की लक्ष्मी पूजा सभी कर्जों से मुक्ति दिलाती है और इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ही करीब आ जाता है, जिस वजह से चांद की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। आश्विन पूर्णिमा पर रात को निकलने वाली चांद की किरणें बहुत ही लाभकारी होती है। आश्विन मास के व्रत की विधि। आश्विन पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी, तालाब या सरोवर में स्नान किया जाता है। इस दिन आसपास के मंदिर में जाकर या घर पर ही प्रार्थना की जाती है और भगवान श्री कृष्ण, देवी लक्ष्मी की मूर्तियों को सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए जाते हैं। आह्वान, आसन, आचमन, बस्तर, गंध, अक्षत, पुष्प, दीप, धूप, सुपारी, तांबूल, नैवेद्य और दक्षिणा आदि अर्पित करके पूजा की जाती है। गाय के दूध से बनी खीर तैयार की जाती है। उसमें थोड़ा सा घी और चीनी मिलाई जाती है। इस पूर्णिमा की रात खीर भगवान को अर्पित की जाती है। तांबे के बर्तन में पानी भरा जाता है। एक गिलास में गेहूं के दाने और पत्तियों से बनी हुई थाली में चावल रखे जाते हैं और इस बर्तन की पूजा की जाती है। आश्विन पूर्णिमा की कहानी सुनी जाती है और भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है। जब चंद्रमा आकाश के माध्यम में हो और अपनी पूरी चांदनी के साथ चमक रहा हो, तो भगवान चंद्र की पूजा की जाती है और खीर को अर्पित किया जाता है। इस दिन खीर का सेवन करना और इसे दूसरों के बीच में वितरित करना स्वास्थ्य के लिए शुभ माना जाता है। फिर भगवान शिव, देवी पार्वती और भगवान कार्तिकेय की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आश्विन पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में शाहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थी। वह दोनों ही बहुत धार्मिक थी। उनकी दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती, परंतु बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। समय बीतता गया। शाहूकार ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह कर दिया। समय के साथ बड़ी बेटी ने एक स्वस्थ संतान को जन्म दिया, परंतु छोटी बेटी के जब भी संतान पैदा होती तो मर जाती। जब बार बार ऐसा होने लगा, तब वह बहुत दुखी रहने लगी। एक बार शाहूकार अपनी छोटी बेटी को लेकर एक पंडित के पास गया और उसे सारी बात बताई। तब पंडित बोला, जब भी उसकी बेटी ने पूर्णिमा का व्रत किया, हमेशा उसे अधूरा छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी बेटी के संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का विधि पूर्वक व्रत करने से उसकी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि विधान से किया। कुछ समय बाद उसके घर एक लड़के का जन्म हुआ, परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने उस बच्चे को एक पट्टी पर लेटाकर एक कपड़े से ढक दिया। फिर वह बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वह पट्टी दे दी। बड़ी बहन जब पट्टी पर बैठने लगी तो उसके घाघरे से छूते ही बच्चा रोने लगा। यह देखकर बड़ी बहन नाराज होकर छोटी बहन से बोली कि उसने बच्चे को जहाँ पट्टे पर क्यों सुलाया है
और उसे मैं पट्टे पर बैठने को क्यों दिया? अगर बच्चे को कुछ हो जाता उस पर तो कलंक ही लग जाता। तब छोटी बहन ने कहा कि जय तो पहले से ही मरा हुआ है, उसके गागरे से छूते ही जय जीवित हो गया। जय तो उसके भाग्य से ही जीवित हुआ है, क्योंकि उसने हमेशा पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से पूरा किया है। इसके बाद पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि सभी नगरवासियों को आश्विन पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।